जी, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीमास लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को जय माता दी। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। 8 से थोड़ा ऊपर ही हो रहा होगा इस वक्त टाइम। तो हस्बैंड चले गए शॉप पर, अंशु चला गया स्कूल, उसका आज एग्ज़ाम है। और मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में। तो मशीन लगा रखी है, तो इसलिए कपड़े ढूंढ ढूंढ के ला रही हूँ रूम से कि जो भी धोने वाले हैं वो। और यहाँ रखी हुई है मैंने गंवार फली, तो इनको मैंने सुखा रखा है। और ये मुझे भेजी है मेरे ही एक रिलेटिव ने, और उसने खूब सारी भेज दी। और अब चल रहे हैं नवरात्रे, तो अभी तो इसकी सब्ज़ी नहीं बन सकती है, तो इसलिए मैंने सारी फलियों को सुखा दी। और सुखाने के बाद ही जैसे ना कभी कढ़ी बनाना हो, सब्ज़ी बनाना हो, या ऐसे भी फ्राई करके खाओ ना तो अच्छी लगती है। तो कपड़े मशीन में डाल कर आ गई हूँ, और इधर मैं आ गई हूँ किचन में। तो सुबह सुबह ऐसे ही बस पैरेलल वर्क चलते रहते हैं। उधर मशीन चल रही है और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर। हाँ जी। तो दूध इकट्ठा हो जाता है आजकल, क्योंकि नवरात्रि मतलब फास्ट चल रहे हैं, तो दूध दही कोई खा नहीं रहा है, दही कोई नहीं खा रहा है। बस अंशु खाता है दही, तो उसके लिए थोड़ा सा जमा देती हूँ। बाकी मेरा और हस्बैंड का तो फास्ट रहता है, शाम को रात को एक टाइम बस दूध लेते हैं, तो इसलिए दूध बच जाता है। और जब दूध बच जाता है तो मैं बना लेती हूँ उसका पनीर। और मुझे ना एक पनीर बनाने वाला जो सांचा आता है ना, वो मुझे चाहिए। मतलब मैं जब भी पनीर बनाती हूँ तो बड़ा दुखी होती हूँ। मतलब पनीर है ना अच्छे से नहीं बनता है, इसमें अच्छे से सेट नहीं होता है मतलब। तो बस मैं सोच रही हूँ कि इस बार दिवाली पर जो धनतेरस में बर्तन लेकर आते हैं ना, तो मैं पनीर बनाने वाला वो सांचा लेकर आऊँगी। हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज बुधवार है और तीसरा नवरात्रा है आज। और अभी काम वैसे सारा कंप्लीट हो गया है, काफ़ी लेट हो गई है मुझे। और अभी खाना नहीं बनाया मैंने, तो अंशु के लिए खाना बनाना है, बाकी हम लोग का तो फास्ट है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ फटाफट सा बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं नमकीन चावल बना दूँगी उसको, वो खा लेगा, उसको पसंद भी है। और मैं आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सफाई का काम चालू कर दूँ, दिवाली की सफाई के लिए थोड़ी शुरुआत कर दूँ। मतलब क्योंकि नवरात्रों के बाद तो फिर दिवाली के बहुत कम दिन बचेंगे, और फिर हम ना मतलब जल्दबाजी में करूँगी तो फिर वो अच्छे से नहीं होगी। मुझे आदत है कि दिवाली की सफाई चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए, और चाहे मैं तबीयत मेरी ख़राब हो जाओ, लेकिन मुझे सफाई अच्छे से चाहिए। मतलब एक एक कोना मैं खंगालती हूँ, बेड वगैरह साफ़ करती हूँ, अलमारी साफ़ करती हूँ, तो मैं पूरा खाली करके और फिर उनको एक एक चीज़ देख देख के रखती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। बाकी जाले वगैरह उतारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेन जो टाइम है ना वो इसी चीज़ में लगता है, बेड साफ़ करने में, अलमारी साफ़ करने में, ड्रेसिंग साफ़ करने में। और किचन का तो क्या ही कहूँ, उसमें तो मुझे 2 दिन लगने वाले हैं। तो मतलब ये सफाई है ना, साल में एक बार होती है, तो मैं अच्छे से ही करती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज से शुरू कर दूँ। बुधवार है, गणेश जी भगवान का नाम लेके थोड़ी सी शुरुआत कर देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा रोज़ करूँगी। और फिर अभी तो अंशु के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो नवरात्रों के बाद है ना फिर जो मेन सफाई है वो बाद में होगी। तो बस अभी फटाफट अंशु के लिए मैं खाना बना के और फिर सफाई चालू करूँगी। और तो कुछ हो नहीं रहा है खास सभी, क्योंकि टाइम ऐसे ही निकल जाता है, सुबह पूजा में और फिर थोड़े से पाठ में और घर के काम में, फिर शाम को फिर वही फलाहार बनाना, शाम को फिर से नहाना, फिर से जोत लेना। तो ये नवरात्रों में तो है ना बस यही काम होगा, ज़्यादा सफाई नहीं कर सकते हैं। फिर वही ज़्यादा सफाई करूँ तो क्या कहूँ मैं। तो ओके फ्रेंड्स, और साड़ी मेरी मैं आप लोग को दिखाऊँ, पूरी साड़ी अच्छी साड़ी, मेरी काफ़ी पुरानी साड़ी है और थोड़ी सी है ना मोटे कपड़े में, तो मैं सोच रही हूँ इस बार सर्दियों में इसको घर पे पहन लेती हूँ। और इस तरह से है ये साड़ी। और ये ब्लाउज तो खैर इस साड़ी का नहीं है, ब्लाउज इसका है वो थोड़ा सा ना इतनी बाजू का है, तो इतनी बाजू से आती नहीं है अभी। और लाइनिंग का है, तो मैंने सिंपल सा कॉटन का पहन लिया।
तो फ्रेंड्स बस इतनी बातें करनी थी आपसे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे का, और मैं पी रही हूँ चाय। चाय के साथ मखाने ले रही हूँ। तो आजकल जो शाम की चाय है, वो जो 4 बजे वाली चाय है, वो मैं नहीं पीती हूँ। इसी टाइम पी लेती हूँ और इसी टाइम हस्बैंड को भी भेज देती हूँ। तो बस वही 2 चाय होती है, एक सुबह और एक ये दोपहर की। और चाय पीने के बाद में थोड़ा सा न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा। बुधवार को जो रंगीन पत्रिका आती ना, वो मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। और बस फिर मैं लग गई हूँ बेड को साफ़ करने में, और खोल लिया है मैंने अपना पिटारा। तो बस सोच रही हूँ कि इसको साफ़ कर लूँ, दोनों बेड के जो है ना इस पार्ट है, इनको साफ़ कर लूँ। लेकिन मैं बताऊँ आप लोगों को, मैंने इसको खोल तो लिया और मुझे ऐसा हो रहा है कि किस तरह से सफाई करूँ। बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि शाम को थोड़ी सी मतलब मुझे साफ़ सफाई करनी है घर की भी, और जो रोज़ करती हूँ मतलब पोछा वगैरह लगाना है, और फिर फलाहार बनाना है। तो बस मैं ये सोच सोच के मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, मैं थक जाऊँगी, और पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे थे मेरे मन में। और बस मैंने ना एकदम से विचार कैंसिल कर दिया कि मैं कहा नहीं होगी मुझसे सफाई, बहुत टाइम लगेगा। इस बेड को मतलब देख के ही मुझे ऐसे हो गया कि इनको निकालूंगी, फिर इसमें जो मतलब कब बेडशीट वगैरह मैं नीचे बिछा ही रखती हूँ बेड में, उसको धोऊंगी, फिर कब वो सूखेगा, कब वापस सेट करूँगी, सामान बिखरा रहेगा। तो मैंने अपना विचार बिल्कुल कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझसे सफाई तो नहीं होगी। और मैं बैठ गई हूँ ये दूसरा काम लेके। तो एक्चुअली साड़ियाँ भी रखी है 2-3 जिनको मुझे फॉल लगानी है। और मतलब ये काम मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। जब बेड खोली थी ना, मुझे ये लग रहा था कि यार साड़ी को फॉल भी लगानी है, क्योंकि मैं नई साड़ी है ना कोशिश करती हूँ नवरात्रों में, जो भी मतलब नई साड़ी होती है नवरात्रों में से उनकी शुरुआत करती हूँ पहनने की। तो इस तरह की कुछ रेड मैरून कलर होते हैं, वो नवरात्रों में ही पहनना शुरू कर देती हूँ। और तो बस मैंने कहा नहीं, वो सफाई नहीं करूँगी, ये साड़ियों को फॉल लगाऊँगी। तो साड़ी को मैंने एक साड़ी को फॉल लगाई, सफाई का काम कर दिया कैंसिल। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो शाम को भी पोछा लगता है आजकल, दोनों तो टाइम लगता ही है। और फिनाइल डाल के पोछा लगाती हूँ, तो इससे एक ना अच्छी सी खुशबू भी रहती है। और दूसरी मतलब चींटियाँ वगैरह बहुत होती है आजकल घर में, और माता के आगे भी मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना, भोग लगाते हैं, तो चींटियाँ बहुत आती है। और चींटियाँ तो खैर आती है, फिनाइल से तो वो नहीं जाती, लेकिन फिनाइल से लगाते हैं ना तो अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी खुशबू आती है। तो बस पोछा लगा लिया था, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फलाहार बनाने। और टाइम हो रहा है इस वक्त 5:30 बजे का, तो मैं जल्दी आ जाती हूँ आजकल। और फलाहार में जैसे कभी कुछ बना लेती हूँ, कभी कुछ बना लेती हूँ। और आज मैं बनाऊंगी साबूदाना वड़े, जो कि हर नवरात्रों में ज़रूर बनते हैं। और अंशु को भी वेट रहता है कि मम्मी साबूदाना के वड़े कब बनाओगे। तो यहाँ तो मैं बना रही हूँ ये आलू और लौकी। और ये रेसिपी तो खैर मेरी सासू जी की है। तो पहले जब वो नवरात्रा करते थे तो इसी का फलाहार किया करते थे, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सिंपल घी में और आलू और लौकी को इस तरह छौंक देते हैं, और बस ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के इसको बिल्कुल सिम आंच पे पका लेना है। और बहुत अच्छी बनती है, दूसरा हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें लौकी ज़्यादा होती है, आलू तो बस थोड़े ही होते हैं। और पेट भी भर जाता है। और इसको वो दही के साथ खाते थे, दोपहर के टाइम पर खाते थे। तो ये तो मैं ज़रूर ही बनाती हूँ, तो मम्मी जी को ये पसंद है, और पेट भी ना इससे भरा भरा रहता है। तो ये तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ। इसके अलावा एक रेसिपी है जो मैं अलग बनाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। और आज उस कभी कुछ में बन रहा है साबूदाना वड़े। तो यहाँ मैं बना रही हूँ उसके साथ वड़े के साथ खाने के लिए नारियल की चटनी। तो नारियल की चटनी के लिए मैंने अभी ताज़ा नारियल मंगवाया, उसमें हरी मिर्च डाल दी खूब सारी, और थोड़ी सी काली मिर्च, सेंधा नमक, थोड़ी सी चीनी और अदरक, ये सब डाल के चटनी बना ली है। और थोड़ी पतली रखी है, तो वड़ों के साथ खाने के लिए थोड़ी पतली ही चाहिए। तो चटनी तो बना के रख ली, और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ अब साबूदाने वड़े। और आलू बॉईल करके रख लिए थे। और साबूदाने वड़े की रेसिपी तो मैं क्या ही शेयर करूँ आप लोगों के साथ, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, और हर नवरात्रों पे बनाती ही हूँ। तो फ्रेंड्स, रेसिपी तो आप लोग देख लीजिएगा, साथ साथ में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ।
तो अभी कुछ दिन पहले मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, उस पे मैसेज आया था कि क्या बोरिंग सी वीडियो डालती हो, मतलब रोज़ रोज़ वही किचन का काम, साफ़ सफाई का, कपड़ों का काम, और बस कुछ नया दिखाओ, कुछ अलग दिखाओ तो हमें अच्छा लगे, हमें मज़ा आए इस तरह का। और मैसेज भेजने वाला भी मेरे ही मतलब रिलेटिव था, कोई जैसे दूर का रिश्तेदार नहीं होता, उसी ने मैसेज किया था। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ, हालांकि उन्होंने मजाक में ही कहा था, जैसे मजाक के तौर पे नहीं कहते एक दूसरे को रिश्तेदार, वैसे ही कहा था। तो मैं सबसे पहले तो उन्हें ये बताऊँ कि यूट्यूब की बातें प्लीज़ यूट्यूब पर ही आके करें, मुझे पर्सनली मैसेज ना करें। और दूसरा ये कि मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो मेरे पास कंटेंट की बहुत कमी है, मतलब मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाऊं जो आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। और हम लोग फैमिली 3 फैमिली मेम्बर हैं, शानू अभी है नहीं, तो मैं क्या ही वीडियोस बनाऊं। और दिन भर जो भी मतलब मैं काम करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो स्पेशली वीडियोस के लिए मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मैं बच्चों को डांट रही हूँ या हस्बैंड से झगड़ा कर रही हूँ। इस तरह की वीडियोस यूट्यूब के लिए मैं नहीं डाल सकती हूँ, ना ही मैं इस तरह का कोई ड्रामा क्रिएट कर सकती हूँ। तो जो भी मैं करती हूँ काम वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, अच्छा लगे तो देख लिया कीजिए। बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे जो ड्रामा वाले, सास बहू के ड्रामा वाले बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, मैं वीडियोस के लिए अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ, जो भी मतलब मैं दिन भर काम करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यही मुझे कहना था उनको, हालांकि उन्होंने मजाक में ही कहा था। और बस यहाँ मैंने बातों बातों में, मैं रेसिपी तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं, रेसिपी बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ यार। और रेसिपी सभी लोगों को आती है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आते हैं इस तरह के। तो यहाँ मैंने सारी जो टिक्कियाँ वो बना ली, और इस वक्त मुझे हो रही थी जल्दी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, करीबन 6:30 बज रहे हैं इस वक्त। और सारी जो टिक्की है, अड़े बोल दो, टिक्की बोल दो, साबूदाने की, ये मुझे बनानी है। और फिर मतलब मुझे नहाकर भी आना है, शाम की पूजा करनी है, और पंडित जी भी आने ही वाले हैं। तो बस मैं फटाफट ये काम कर रही थी, और अंशु को भी मैंने बुला लिया। मैंने कहा अंशु तू टिफ़िन तू सेट कर, मैं ये मतलब बड़े बनाती हूँ। और पंडित जी, जब मैं ये बड़े फ्राई कर रही थी उस वक्त पंडित जी आ भी गए थे। वापस एक और दिखा दे बस बस दिखाइए अच्छा कैमरा एक मिनट फोन बता दो, देखा वीडियो अच्छी देखी तो सर तो कौन चला ली है और गैस भी कर दी। तो फ्रेंड्स यहाँ साबूदाने के जो बड़े हैं वो कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। और आज अंशु के लिए मैंने कोई अलग से खाना नहीं बनाया है, वो भी यही खाना खाएगा, साबूदाने वड़े ही, क्योंकि उसे बहुत पसंद है ये। तो आज सभी का ना यही खाना हो जाएगा, आज सभी फलाहारी करेंगे। और ये आलू घिया जो लौकी है ये भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो बस अभी ये मैं टिफ़िन लगा के बस फटाफट नहा कर आऊँगी, और फिर पूजा वगैरह की, और अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। और इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 9 बजे का। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।